हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। अगर आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज के इस वीडियो में कैंडल मैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर आप वेट कर रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में, क्लैरिटी के बारे में। तो भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग होता है। कलेक्टिव का मतलब होता है कि सबके लिए, स्त्री पुरुष, किसी भी एज के आप हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। हम देखते हैं आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है और आपके पर्सन की थॉट्स और इमोशंस और आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और टैरो कार्ड रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो कि ओपन है। ज्वाइन बटन प्रेस करके डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। इस वक्त कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है और उनका चेहरा याद करना है। अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपकी पर्सन की थॉट्स, इनकी सोच क्या है आपको लेकर। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है ना कि बहुत देर लगा रहे हैं पर्सन आपके साथ बातचीत करने के लिए, या आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको अनब्लॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया है या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। क्योंकि ड्रॉप बहुत टाइम के बाद गिर रहे हैं, बहुत स्लो ड्रॉप्स हैं। मतलब इनका दिल सख्त है, इनका दिल कहीं ना कहीं पत्थर बन गया। ऐसा तो नहीं बनता है पत्थर, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों आपके पर्सन इमोशनल नहीं हो रहे। जब इंसान इमोशनल हो जाता है ना तो पहाड़ चीर कर भी अपने पार्टनर से मिलने के लिए चला जाता है, चली जाती है, मतलब रह नहीं पाते। तो यहाँ पर ये पर्सन अपने इमोशंस को देखिए कि यहाँ पर कितने टाइम से एक ही ड्रॉप गिरा है ये कहने के लिए कि ये अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं शायद। लेकिन जो भी है, इस पर्सन को इतना देर नहीं लगानी थी आपसे बात करने के लिए, या फिर आपको ब्लॉक करने के लिए या अनब्लॉक करने के लिए। कहीं ना कहीं पर्सन ने, मुझे लगता है ना, कि बहुत ज़्यादा गैप ली है, गैप बहुत ज़्यादा हो गई। ओके, बहुत दिनों से आप दोनों अलग हैं, बातचीत नहीं हो रही है। 100% दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है कि पर्सन ने ब्लॉक करे, अनब्लॉक करे, या फिर ब्लॉक किया नहीं है, दैट इज डिफरेंट। बट यहाँ पर मुझे ये क्लियरली नजर आता है कि वो पर्सन आपके साथ इस वक्त बातचीत नहीं करना चाहते, या फिर अकेला रहना चाहते हैं, या अकेली रहना चाहते हैं। यस, आप वेट कर रहे हो बहुत ज्यादा इस पर्सन के बारे में सोचकर कि ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और कि पहले जैसा रिश्ता होगा। आपके सपने वही हैं, आपने सपने देखना छोड़ा नहीं है। आपको मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन से प्यार है और वो जिंदगी भर रहेगा। चाहे पर्सन बदल जाए, आप नहीं बदलेंगे। क्लियरली नजर आता है कि आपकी सोच ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच है कि मुझे इस पर्सन से प्यार करना है, इस पर्सन से मुझे शादी करनी है। आपने मन ही मन में वो फिक्स बिठा दिया है, जो कि यहाँ पर मुझे नजर आता है। अगर पार्टनर आपसे झगड़ा लड़ाई करके चले गए हैं ना और रिश्ते में दूरियां हैं, तो ये सोच रहे हैं ना कि हो सकता था कि वो पर्सन लड़ाई झगड़ा करने के बजाय आपके साथ बात करें। मतलब बहुत दिन से ना इनके मन में कुछ बात चल रही थी, और एक ही साथ इस पर्सन ने, ऐसा लगता है कि भड़ास निकाली, आपको कई बातें सुनाई जो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी इस पर्सन से, कि ये भी आपको ऐसी कुछ बातें सुना सकते हैं, आपके ऊपर
इस तरीके के आरोप लगा सकते हैं, इस तरीके की बातें कर सकते हैं, जहाँ पर आपका दिल टूट जाए, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को खुश रखने के बारे में सोचा है, कभी इनका दिल तोड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन इस पर्सन के पता नहीं क्यों पर्सन को क्या लग रहा था आपके बारे में, कि इन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि इनको आपके साथ लड़ाई करनी है, इनको आपके साथ झगड़ा करना ही है। सो राइट नाउ ये पर्सन एक तो अकेलापन फील तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी गलती पर पछता भी रहे हैं, क्योंकि जहां पर अकेला इंसान पड़ जाता है ना या पड़ जाती है, तब उसको सच्चे प्यार की कदर होने लगती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि पर्सन इस वक्त बहुत बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, मिस कर रहे हैं आपको या याद कर रहे हैं आपको। सो यहाँ पर मुझे लेटर एस नजर आता है। एस लेटर से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर एल लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, जे लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। साथ ही साथ नंबर 777 मुझे नजर आता है। ओके, 777 को क्लेम कर सकते हैं आप एंजल नंबर। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं, अभी बातचीत नहीं करना चाहते आपके साथ। प्यार है, ओके, ये पर्सन मुझे लगता है ना आपको याद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं ना, शायद ये पर्सन के सामने जब आएंगी आपके बारे में, तो बहुत ज्यादा रोएंगे ये पर्सन, क्योंकि जब आपकी गलत फहमी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वहां पर प्यार का रिश्ता टूटने लगता है। तो यहाँ पर गलत फहमी है, इस पर्सन को कुछ आपके बारे में इन्होंने गलत सोचा, गलत देखा, गलत सुना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो गलत है पर्सन कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। या अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो ये किसी के कहने पर इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज एनर्जी आपको लेकर सोचना बहुत ज्यादा हो गया है। एक सोचने की जहां पर हाइट होती है ना कि अभी सोचना नहीं है, अभी करना है, तो अभी तक ये पर्सन सोच रहे थे। देखिए यहाँ पर फूल का सिंबल बना हुआ है, एक फूल, यानी कि कहीं ना कहीं आप ना खूबसूरत लगने लगे हो, या फिर आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा इस रिश्ते में से, क्योंकि आपने बहुत इंतजार किया। अभी आप इंतजार पर इंतजार नहीं करना चाहते, बल्कि आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, अच्छी बात है। वही स्टक सिचुएशन में अटके रहकर रोते धोते रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप स्ट्रांग बन रहे हो। आपको ये लगता है अभी ना कि मैंने इसके पीछे पीछे बहुत वक्त बिताया, अभी मुझे इसके पीछे पीछे नहीं भागना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। इसके लिए बहुत किया मैंने, पैसे दिए, गिफ्ट्स दिए, जो जो मदद हो सकती है सब कुछ मैंने किया इसके लिए, इसके फैमिली के लिए किया, बहुत किया। अभी मुझे नहीं करना है। ये इंसान अगर मेरे प्यार को नहीं समझता है या मेरी प्यार की कीमत को नहीं समझता है, सो क्या फायदा ऐसे रिश्ते में रहने का। कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स एक पॉजिटिव वे में जा रही है, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नजर आता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप नहीं रहना चाहते टॉक्सिसिटी में, आपको प्रॉब्लम हो रही है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। आपने मुझे लगता है कि रात भर बैठकर सोचा है कि क्या करना है क्या करना है, रोजाना वही सोच सोच कर तंग आ चुके हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर वही नजर आता है। एक ऐसा सिंबल यहाँ पर बना हुआ है ना, जहाँ पर कि आपने फ्रस्ट्रेशन में आकर अभी आप आगे बढ़ रहे हो। आपने कहीं जाने का सोचा है, अपने घर से दूर जाने का सोचा है, या फिर हो सकता है कि फैमिली को छोड़कर कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचा है, किसी न्यू रिश्ते को ट्राई करने के बारे में आपने सोचा है, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका कोई सपना था, ओके, आपका कोई सपना था कि कहीं पर जाएं, घूमने जाएं, किसी प्लेस पर, फेवरेट प्लेस पर, अभी अकेले निकल पड़े हो, ये भी नजर आता है मुझे। आपकी इच्छा तो थी कि इस पर्सन के साथ जाएं। यहाँ पर मोर का सिंबल जैसे बना हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है कि बारिश के मौसम में आप दोनों मिलने वाले हो, या बारिश के मौसम में आप दोनों मिले हुए थे। बहुत ज्यादा दूरियां हैं आप दोनों के बीच में ना, बहुत ज्यादा दूरियां हैं। ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हो तो आपके पार्टनर यहाँ पर है, फासले बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको विश्वास है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्लेम देके आपको कहीं ना कहीं अभी कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाई है कि आपको अभी इनके पीछे पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका मन कहता है कि इसके पीछे मत पड़ो, ये खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चला आएगा या चली आएगी। सो आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं,
फ्लेम बहुत तेज है। ओके, सो यस, दिस इज व्हाट इट शोज कि एंड हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है तो वो खत्म हो रहा है। अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो यहाँ पर पर्सन की सोच बदल चुकी है कि चलो अनब्लॉक करके बात करते हैं, फिर से एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। आसान नहीं होता है ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ये कोई खेल नहीं है। किसी के फीलिंग्स के साथ आप खेल नहीं सकते। तो ये पर्सन को महसूस होने लगा है कि काश आपने ऐसा किया होता उनके साथ तो क्या होता फिर। ओके, आज जो वो आपके साथ कर रहे हैं ना या कर रही है, वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। मतलब आपको सहन शक्ति के बाहर है। आप ये नहीं सहन कर सकते और इसके लिए आपने प्यार नहीं किया। प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए प्यार थोड़ी कोई करता है, खुश रहने के लिए प्यार करता है। तो यहाँ पर आपने कुछ सपने देखे हैं इस पर्सन के बारे में, और यस, ये पर्सन ने भी आपके बारे में सपने देखे हैं, लेकिन वो सपने आपके टूटे हुए नजर आते हैं मुझे इस वक्त। ये पर्सन की राशि मुझे यहाँ पर धनु राशि नजर आती है, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि नजर आती है, जेमिनाई मिथुन राशि नजर आती है, उसके बाद एरीज मेष राशि, पाइसेस मीन राशि नजर आती है, एक्वेरियस कुंभ राशि भी मुझे नजर आती है। सो एक त्रिशूल जैसा सिंबल बना हुआ है यहाँ पर ओवरऑल। तो हो सकता है कि आप महादेव जी के भक्त हैं या महादेव जी की कृपा आपके ऊपर है। ओके, शिव शक्ति हो सकते हो आप, जो कि पर्सन नहीं सोच रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आपकी तरफ से तड़प बहुत ज़्यादा है। मतलब आप हमेशा तड़पते रहते हो। इस पर्सन से एक दिन भी बात नहीं हुई ना, आपको बहुत परेशानी से हो जाती है। और आप सोचते हैं कि ये पर्सन कैसे बिंदास रह सकते हैं, मैं तो तड़प रहा हूँ या मैं तड़प रही हूँ, इसको क्यों नहीं फीलिंग्स मेरे जैसी। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि देखो, आप ये सोचने लगे हो अभी कि इसको अगर फीलिंग्स नहीं है ना मेरे लिए तो छोड़ दो, जाने दो। जब इसको फीलिंग्स होगी तो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा या आ जाएगी। तो ये भी फीलिंग्स, मतलब ये आपकी सोच नजर आती है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने अपने लिए डिसीजन लिया है और ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। मतलब आप अभी उनको कॉल करना या मैसेज करना, उनको स्टॉक करना, उनका स्टेटस भी नहीं देखते, आप इग्नोर कर रहे हैं। और ये इग्नोरेंस कहीं ना कहीं आग लगा रही है उनके अंदर ना, एक आग सी लगी है। मतलब कहीं ना कहीं एक जलन सी हो रही है कि ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकती है, ये मुझे कैसा इग्नोर कर सकता है, ये तो मेरा स्टेटस, मैंने उसको इग्नोर किया था, ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है। सो दैट थिंग इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड कि हाउ यू कैन बी लाइक दिस। मतलब वो आपके साथ कुछ भी सलूक करे वो सब सही है, लेकिन आप थोड़ा सा बदल गए तो इस पर्सन को जलन होने लगी, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि इस रिश्ते में कुछ होगा नहीं आगे। सो यहाँ पर ऐसे लगता है मुझे। ये पर्सन मुझे लगता है कि मई में बॉर्न हो सकते हैं। ओके, मई महीना में बॉर्न हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे यस जुलाई नज़र आता है, उसके बाद सितंबर नज़र आता है। बटरफ्लाइज के सिंबल बने हुए हैं और ऐसा लगता है ना कि इसमें आपको कहना चाहते हैं एंजल्स कि डरो मत, आपका प्यार सच्चा है। आपके प्यार जब सच्चा होता है ना तो आपको शक नहीं करना चाहिए कि ये पर्सन मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे। ये सोच सोच कर रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके रोने धोने के दिन खत्म हो रहे हैं, अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं। ओके, आपके लिए दिवाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 2 यहाँ पर नज़र आता है मुझे। ये बर्थडेट्स हो सकती है नंबर 2, उसके बाद नंबर 5, नंबर 15 हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे नंबर 17 नज़र आता है। ओके, नंबर 11 भी नज़र आता है। नंबर 21 हो सकती है बर्थडे इस पर्सन की, 4 हो सकती है। एक स्नेक का बहुत बड़ा सिंबल बना हुआ है। इस पर्सन की कुंडली में सर्पदोष हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन की कुंडली में ज़रूर सर्पदोष होगा, या आपके सपने में सांप आ रहे हैं शायद। ओके, ऐसा कहते हैं कि सपने में सांप आना शुभ होता है, ये कहीं ना कहीं महादेव जी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो अगर ऐसा हो रहा है आपके सपने में सांप आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको कहना चाहते हैं महादेव जी कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या फिर आप दोनों शिव शक्ति हो सकते हैं
पिछले जन्म में आप स्नेक भी हो सकते हैं, तो सर्पदोष यहाँ पर हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं सर्पदोष अगर है तो चीज़ें बिगड़ती हैं, फिर उसका निवारण करना होता है, रेमेडी करनी होती है, या फिर महादेव जी के दोनों दोनों साइड से मुझे यहाँ पर नजर आती है एनर्जी। सो यहाँ पर क्या है ना, आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है ना कि ये दूरियां उनको बहुत भारी पड़ गई। मतलब कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाना बहुत आसान था। एक हफ्ते, एक महीने ये पर्सन अच्छे से रहे अकेले आपके बिना, और आज ये पर्सन की थॉट्स में ऐसा लगता है ना कि क्यों मैंने रिश्ता तोड़ा। अच्छा खासा रोज़ाना बात हो जाती थी, उसके पास से मुझे फेवर्स भी मिल जाते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। मतलब सिंपल एग्जांपल, अगर उनका रिचार्ज भी ख़त्म हो गया तो आपने रिचार्ज करवाया बिना बताए। ओके, सो बिना बताए आपने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, और वो नहीं समझ सके आपके प्यार को, या फिर हो सकता है कि आपको एकदम किनारा कर दिया, अचानक से किनारा कर दिया, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ओके, बाकी कोई आपको फ्रेंड छोड़कर जाए या आपकी कलीग्स आपके साथ बातचीत ना करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको आपने अपना दिल दिया, अपना सब कुछ दिया और सेक्रीफाइसेस किए, वो पर्सन आपको किनारा करे, देन दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, या वेरी टेंसिंग सिचुएशन। बहुत ज़्यादा टेंस में डाल दिया आपको कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो अच्छा ही किया, अच्छा सोचा इस पर्सन के बारे में। सो ये पर्सन भी सोच रहे हैं ना कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने खींचा है इन दूरियों को, या इनका राहु एक्टिवेट था या राहु की दशा चल रही थी, तो इस रिश्ते को खींचा। मतलब जो एक पोलाइटनेस के साथ हो सकता था ना रिश्ता जोड़ना या बैठकर बात करना, वो पर्सन ने किया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया आपको, आपकी बात रखने का मौका नहीं दिया। यहाँ पर हार्ट सिंबल्स, आज ये पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है, इनको खुद इनका अंतर्मन कह रहा है ना कि यू आर रॉन्ग दिस टाइम, इस बार तुम गलत हो सकता है कि इसके पहले तुमने जो किया वो ठीक था। ओके, हो सकता है, इंसान है, फीलिंग्स हैं, लेकिन इस बार इस पर्सन ने जो आपके साथ सुलूक किया है, मुझे लगता है आपको ट्रेमेंडस पेन देकर गया, बहुत ज्यादा आपको दिल में दर्द हुआ है इस बार। पता नहीं ये पर्सन आज आपका इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपको अनब्लॉक करके रखा है या सोशल मीडिया के ऊपर अनब्लॉक किया है, और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। उनको खुद की नज़रों में जब गिर जाता है इंसान ना, तो खुद से नहीं करता है और क्या अनब्लॉक करके रख देता है। या फिर हो सकता है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपकी तस्वीर पोस्ट की है या आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है, डायरेक्टली नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर किया है, आपका बर्थडे है तो उनको ये लगता है कि आप देखकर खुश हो जाएँगे और फिर से इनके पीछे पागल हो जाओगे। लेकिन शायद आपने वो भी नज़रअंदाज किया है ना, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ है ना कि इन्होंने बर्थडे विश किया, आपने उसके रिटर्न कुछ भी उनको नहीं, थैंक यू वगैरह कुछ भी नहीं कहा, तो इनको थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही है कि ये रूप आपका नहीं देखा था। मतलब एक रौद्र रूप होता है ना, वो नहीं देखा है। मतलब महादेव जी का रूप देखा, अम, जो महाकाल का रूप है वो नहीं देखा था आपका। या हो सकता है कि आपका माता लक्ष्मी का रूप देखा, लेकिन माँ काली का रूप नहीं देखा था। सो कहीं न कहीं आप, मुझे लगता है कि उस फ़ेज़ में आए हो, आप अपने लिए जीना चाहते हो, अपनों के लिए जीना चाहते हो। क्यों चाहिए ऐसे इंसान ज़िंदगी में, ऐसा आपको लगता है, जो रोज़ाना आपको तकलीफ़ ही दें, रोज़ाना आपको टेंशन ही देंगे, रोज़ाना आपको 4 बातें सुनाकर ही जाएँगे, आपका मूड ऑफ करके ही जाएँगे। तो ये टॉक्सिसिटी से आप निकलना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपका दिल ये कहता है ना कि अगर आप निकल जाएँगे इस पर्सन से ना, इस पर्सन की ज़िंदगी से, तो इनकी ज़िंदगी जैसे कि तबाही हो जाएगी या फिर बर्बादी हो जाएगी, या ये पर्सन किसी एडिक्शन में चले जाएँगे, क्योंकि इनको सँभालने वाले आप ही हो। नहीं तो ये पर्सन ने अपने आप को बर्बाद ही कर लेना है। इससे बेहतर आप सोचते हैं कि नहीं, इसका साथ नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता, तो कहीं न कहीं आप रुक जाते हो। ओके, आप रुक जाते हो, आपका प्यार भी खत्म नहीं हो रहा है। आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, स्ट्रांगली यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स एनर्जी, ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में। एंजल नंबर मैंने पहले ही कहा आपको 777 यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। बहुत उतार-चढ़ाव है इस रिश्ते में ना, बहुत ज़्यादा ही उतार-चढ़ाव है। दोनों के बीच में लड़ाई बहुत बार हो जाती है,
बहुत बार तोड़कर चले जाते हैं रिश्ता ये पर्सन। लेकिन आप हार नहीं मानते, आप टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं, पूछताछ करते हैं इस पर्सन के बारे में कि कैसी उनकी सिचुएशन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो मिलना चाहते हैं, ये सारा कुछ आप जानना चाहते हैं बार बार। क्योंकि आपके मन से नहीं जाता ना, इस पर्सन की यादें नहीं जाती, या ये पर्सन को भुला नहीं सकते आप, भले वो कैसे भी बर्ताव क्यों ना करें आपके साथ, आप हमेशा उनको माफ करते हो। और आप ये भी एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना कि पर्सन भी ऐसे ही करे, अगर आपसे, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, अगर उनसे गलतियां होती हैं आप माफ कर सकते हो, तो आपको भी तो वो माफ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो आपकी एक एक गलती दिखाएंगे आपको, तुमने ऐसा कहा था, तुमने मुझे ऐसा बोला था, तुमने उसके सामने ऐसा कहा था। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि छोटी छोटी बातें आपके पार्टनर बहुत याद रखते हैं। इनकी बर्थडे 20 हो सकती है, 2 हो सकती है, 29 हो सकती है, 11 हो सकती है, किसी भी महीने की। कमेंट करके आप लोग बताते ही हैं। थैंक यू सो मच। तो और जो मुझे लेटर्स यहाँ पर नजर आते हैं ना, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या इनिशियल, उसमें मुझे लेटर एक्स नजर आता है, पता नहीं क्यों। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे यू लेटर नजर आता है। उसके साथ यहाँ पर मुझे एन लेटर नजर आता है। यस, यही कुछ लेटर्स मुझे इस वक्त नजर आती हैं। सो ये पर्सन बहुत ज्यादा सिंगल पढ़ चुके हैं, मतलब अकेले पढ़ चुके हैं, सिंगल हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पर आज सिंगल मुझे नजर आते हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, अकेले हैं। और ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये ना आपको जानबूझकर तड़पाते हैं, पता नहीं इनको तड़पा कर आपको क्या खुशी मिलती है, या आपको इग्नोर करके क्या खुशी मिलती है तो अकेले अपनी जिंदगी में। ओके, और आपके प्यार के सिवा इस पर्सन की जिंदगी में कुछ सोचने लायक है भी नहीं। ये सोचते भी हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपके बारे में, लेकिन फिर भी ये पर्सन बहुत ज्यादा ऐसे दिखाएंगे ना कि आपकी जरूरत है नहीं। कई बार दिल तोड़ा है इस पर्सन ने आपका, ये ऐसे दिखाकर कि उनको आपकी जरूरत है ही नहीं। ओके, और आप सोचते हो कि आप पीछे पड़े हो फिर इस पर्सन की, इनको जरूरत है नहीं, तो ऐसे रिश्ते में क्या क्यों रहूं मैं। आपको बहुत बार ये ख्याल आया होगा कि ऐसे रिश्ते में मुझे क्यों रहना है। सो यहाँ पर गुलाब का फूल मुझे नजर आता है। हो सकता है आपको गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, रोज़, या फिर आपके पर्सन जब भी आपसे मिलते हैं एक गुलाब आपको दे देते हैं, या हो सकता है कि आपको रेड रोज़ पसंद है। ओके, इनका फेवरेट कलर येलो हो सकता है, या पर्पल हो सकता है इनका फेवरेट कलर। आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है शायद रेड कलर आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है, रेड कलर फेवरेट हो सकता है। रेड कलर की पर्स हो सकती है आपके पास, या इन्होंने आपको गिफ्ट दी है। ओके, समथिंग रिलेटेड टू रेड। ओ पॉजिटिव हो सकता है इस पर्सन का ब्लड ग्रुप, पता नहीं क्यों ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर रीडिंग में आ रहा है। ओके, सो हो सकता है यहाँ पर बिच्छू मुझे नजर आता है कि ये पर्सन ना हर चीज का बदला लेते हैं आपसे। दुश्मनों से बदला लिया जाता है, दोस्तों से नहीं, या प्यार करने वालों से बदला नहीं लिया जाता। लेकिन ये पर्सन पता नहीं क्यों बदला लेते हैं। मतलब अगर आपने कुछ कहा ना तो ये दिल में रखेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, और जब सही मौका आएगा ना वो सुनाएंगे कि तुमने उस दिन मुझे ऐसा किया था, या मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो ये थोड़ा सा अजीब बिहेवियर नहीं लगता आपको इस पर्सन का, कि ऐसे कैसे हो सकते हैं ये। प्यार में अगर आप कुछ करते भी हैं तो वो उसे दुश्मनी में क्यों ले लेते हैं, आपको दुश्मन क्यों मानते हैं। आप तो अपना मानते हैं इस पर्सन को, जैसे कि आपकी फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि आपके फैमिली में अगर कोई बीमार होगा, सबसे पहले आपको तकलीफ हो जाती है, आपका मन नहीं लगता किसी काम में, या ऑफिस जाने को, या काम करने को। आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे ही सेम वे में अगर ये पार्टनर आपको पता चले कि बीमार है, कुछ भी है, आप काम छोड़कर जाने वाले पर्सन हो। वेरी हेल्पफुल नेचर आपका है, और मुझे लगता है ना यही आपके नेचर का लोग फायदा उठाते हैं। मतलब आप भावुक हैं, आप इमोशनल हैं, और उसी का लोग फायदा उठाते हैं। कहीं ना कहीं आपको वो लगता है कभी कभार कि मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए, जिसके जिसके लिए मैंने अच्छा किया उसने ही मेरा फायदा उठाया। कभी कभी आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू डू दिस। ओके, सोशल सर्विस आपको करनी नहीं है, आपको मस्त जिंदगी जीने का मन करता है, मस्त अकेला रहने का दिल करता है, लेकिन आपका दिल अटका है इस पर्सन में ना, आपका दिल अटका हुआ है।
आपको डेफिनेटली प्यार हो गया इस पर्सन से। और जब प्यार गहरा हो जाता है ना, या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हो, आप यहाँ पर नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो, क्योंकि 777 एंजल नंबर आया था। सो स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। अभी अवेकनिंग हो चुकी है आपके पर्सन की, उनके थॉट्स पूरी तरीके से आपसे मैच हो रहे, सेम सेम थॉट्स हो रहे। पहला ऐसा नहीं था। अगर आपको पाव भाजी पसंद है तो इनको इडली डोसा या ऐसा कुछ था, मतलब साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन ऐसा था। लेकिन अभी सेम सेम लगता है, पसंद भी सेम सेम है। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक है, इस टाइप की एनर्जी है। देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेज है। टैरो कार्ड्स आपको आज क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे, क्या है मैसेजेस, व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन। आपके पार्टनर की तरफ से व्हाट आर द चैनल मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, वो क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे यहाँ पर उनकी जुबान से। ओके, कहना चाहते हैं कि वक्त बदलेगा, वो आपकी तरफ आएंगे, आपको अपनाएंगे, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। भले वो अभी नहीं है आपके साथ, लेकिन आगे इन फ्यूचर आपके सपने देख रहे हैं पर्सन। ओके यस, आपकी तरफ बढ़ने की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आते हैं कि पर्सन कोई एक पर्पस के साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। टाइम पास का रिश्ता यहाँ पर है ही नहीं, ये गहरा रिश्ता है। एक ब्यूटीफुल रीयूनियन नज़र आता है, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर दोनों के बीच में मुझे क्लियरली नज़र आता है। नंबर 10, नंबर 11, आगे बढ़ रहे हो आप, इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, अभी पीछे हटना ही नहीं है। ओके, जस्टिस होगा। इस पर्सन ने अगर कुछ गलत किया है तो वो कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन नहीं, अभी नहीं होगा गलत, अभी जो भी होगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, या फिर मैंने जाना है तुम्हारे प्यार को। सो 11 नंबर इज़ वेरी पॉजिटिव। 11 की एनर्जी ये कहने की कोशिश कि यस, आपका रियूनियन होगा, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। और यहाँ पर जो 4 राशियाँ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एक्वेरियस, कुंभ राशि, एरीज, मेष राशि, लीवो, सिंह राशि स्ट्रांगली, और लिब्रा, तुला राशि आई है। 11 को क्लेम कीजिएगा, या 10-11-11, क्या ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।